Good evening to all of you. This is Sarwar Alam. This is the fourth video of pronoun. In this video, we will discuss order of pronouns 2, 3, 1 and 1, 2, 3 in details. पहली बात यह है कि बोलचाल की आजकल की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा, उसमें हम लोग ग्रामर को उतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट की जमाना है, फेसबुक की जमाना है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की जमाना है। तो आप ऐसे जो है फेसबुक पर आप लाखों ऐसे पोस्ट देखते होंगे जहां पे लिखा रहता है ना, मी एंड माई फ्रेंड। देखते हैं, मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई वाइफ, मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई सिस्टर, मी एंड माई सन। आप भी पढ़ते होंगे उस चीज को, सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ना लिखने वाले को पता है कि ये सही है या गलत है, और ना पढ़ने वाले को पता है ये सही है या गलत है। तो चूंकि ये इंटरनेट की इंग्लिश है, ये आपको फेसबुक की इंग्लिश है, ये व्हाट्सएप की इंग्लिश है, ये इंस्टाग्राम की इंग्लिश है, उसकी लिमिट चूंकि वहीं तक है, उस चीज को आप लोग वहीं तक रहने दीजिएगा। मेरा आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी जो फॉर्मल इंग्लिश है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, वो इस चीज को अलाउड नहीं करता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ना लिखेंगे, क्योंकि हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसीलिए आप इस चीज से पूरी तरीके से परहेज कीजिएगा कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है या आपका जो फॉर्मल इंग्लिश है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, वो इस चीज को अलाउड नहीं करता है, और ये गलत है। क्योंकि ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, मी एंड माई फ्रेंड, ये आपको अमेरिकन इंग्लिश है ना, तो उनको लिखने दीजिए, उनको लिखने दीजिए ना, उनको लिखने दीजिए, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पे मी जो है, मी ये क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव है, और किसी भी सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं ना, ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं करते हैं, वहां पे आई को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो इसलिए गलत है। ठीक है, हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों गलत है, और एग्जाम्स में हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2, 3, 1 और 1, 2, 3 से। अब है कि इसका हम लोग यूज कहां करेंगे, 231 और 123 का हम लोग यूज कहां करेंगे। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बात को समझ लेना है। देखो 2, 3, 1, पहले ये समझो, 2 स्टैंड फॉर सेकेंड पर्सन, 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन। मतलब ये आपका सेकेंड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, और ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन है। अगर आपको ये बताना हो कि ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, कि सब कुछ ठीक है, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोगों का सेम माइंड है, सारे लोग एकमत से हैं, देन जो प्रोनाउंस का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, 3, 1। क्या होगा 2, 3, 1? एक तो हो गया कि द सेंस ऑफ सेंटेंस इज पॉजिटिव। अगर सेंटेंस का सेंस अगर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो 2, 3, 1 को अप्लाई करना है। और सारे के सारे प्रोनाउंस जो है वो आपको सिमिलर होने चाहिए। ये जितने भी आप प्रोनाउंस देख रहे हैं, ये टोटल क्या होना चाहिए था, आपका सिमिलर, या आप इसको सब्जेक्ट मान लीजिए, या जितने भी आपके पास जो सब्जेक्ट होगा, वो सारे का सारा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका सिमिलर। ठीक है, अब है कि इसमें जो है कितने, अब 2, 3, 1 में और क्या क्या हो सकता है, इससे और कितने फैक्टर्स जो है बन सकते हैं। तो इसे मैक्सिमम देखो कितने फैक्टर बन सकते हैं। इसको लिखने का एकदम आसान तरीका है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको हम कभी भी इसको बैक नहीं जाएंगे, हमेशा आगे की तरफ मूव करना है। आप बना लीजिए इसका, तो आगे की तरफ आप जाइएगा तो क्या लिखिएगा, 2 + 3, 2 + 1, 3 + 1, यही लिखेंगे ना आप, 2 + 3। लेकिन हम 2 + 3 को नीचे लिखेंगे, इसके पीछे कुछ रीजन था, क्यों अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, इसको लिखिए 2 + 1, 3 + 1। देखिए हम बैक नहीं जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। 2 + 3, मैंने 2 + 3 को नीचे लिखा, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए बात, उसके बाद आप लिखिएगा। अच्छा, पहले ये हो गया। अब यह जो वर्ब जो होगा, वर्ब ये हमेशा जो है प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। इसलिए 3 सब्जेक्ट होंगे ना यहाँ पे, या 2 सब्जेक्ट होंगे, तो वर्ब जो होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, प्लूरल। अब देखिए
यहां पे है फर्स्ट पर्सन, यहां भी है फर्स्ट पर्सन और यहां पे भी है फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कम टुगेदर, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन इज अवेलेबल, अगर डिफरेंट काइंड्स के पर्सनल प्रोनाउंस अगर एक साथ आ जाए और उसमें फर्स्ट पर्सन जो है वो अवेलेबल हो, तो वहां पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा आपका आवर। अब यहां पे देखिएगा 2+3, क्या है 2+3, यहां फर्स्ट पर्सन अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट पर्सन इज नॉट अवेलेबल हियर, तो यहां पे क्या होगा, अब इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा आपका ईयोर, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। ठीक है, अच्छा आप इसमें कंफ्यूज मत हो। चलिए इतना भी आपको याद नहीं है कि आवर होगा कि योर होगा कि माई होगा क्या होगा, तो इतना तो याद कर सकते हैं ना कि अगर आई अगर सिंगल आता है सेंटेंस में, अगर आई सिंगल आता है तो अगर इसको जरूरत पड़ेगा तो ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा आपका माई, क्या होगा माई। लेकिन यही आई अगर ग्रुप के साथ आ जाए, आई भी हो, ही भी हो, यू भी हो, फर्स्ट सेकंड पर्सन भी हो और थर्ड पर्सन, मतलब इसके अगर ग्रुप्स हो, अगर आई ग्रुप्स के साथ आ जाए, अब इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा आपका आवर, जो मैंने आपको यहां पे लिख दिया। तो इफ थ्री सिमिलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्संस आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस, the sense of sentence is positive, the order of pronouns will be 2 3 1, 2 3 1। अगर अगर तीन प्रोनाउन अगर एक साथ आ जाए और सारे के सारे प्रोनाउंस जो है क्या हो आपके सिमिलर हो, अगर उनका सेंस जो है वो क्या हो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो, अगर वो यूनिटी को शो कर रहा है, तब वहां पे जो प्रोनाउंस का जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 2 3 1। कितना होगा 2 3 1, मतलब 231 होगा। यहां तो बात समझ में आ गई कि भाई सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव होगा तो हम अप्लाई करेंगे 2 3 1 और सारे के सारे प्रोनाउंस जो है आपका सिमिलर होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे, अगर सारे के सारे प्रोनाउंस या सारे के सारे सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ जाए तब क्या करेंगे हम, तब हम क्या अप्लाई करेंगे 1 2 3, मतलब 123 को। अब देखिए यहाँ पे अगर मीनिंग जो है निगेटिव हो, मीनिंग क्या हो निगेटिव हो या डिविजन हो या मतभेद की बात हो, ठीक है, सब लोगों का माइंड जो है वो सेम नहीं हो, डिविजन हो, आपने मान लीजिए कोई गलत काम किया, आपने कोई अपराध किया या आपकी कोई बैड मोटिव्स है, कोई आपका गलत नियत है, गलत इरादा है, ठीक है, तो वहां तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे आपके निगेटिव होंगे, उसका सेंस जो होगा वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव सेंस है तो कितना अप्लाई करेंगे आप 231, कितना अप्लाई होगा 231। अगर सेंस जो है अगर सेंटेंस का सेंस निगेटिव है तो क्या करेंगे 1 2 3 मतलब 123। अगर सारे के सारे प्रोनाउन सिमिलर हैं तो क्या अप्लाई करेंगे 231। अगर सारे के सारे अगर प्रोनाउंस प्लूरल हैं तो अप्लाई करेंगे 123। अगर सारे के सारे प्रोनाउंस या सब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं तो 123 को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब है कि इसमें कुछ हो सकता है, इसमें हो क्या सकता है कि मान लीजिए मिक्स प्रोनाउन आ जाए, मतलब कुछ सिमिलर प्रोनाउंस हो या कुछ प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, मान लीजिए उसमें कुछ सिमिलर प्रोनाउंस आ जाए और कुछ प्लूरल प्रोनाउंस आ जाए, मतलब कुछ सिमिलर सब्जेक्ट आ जाए और कुछ प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, इसके बावजूद भी आपको 1 2 3 को ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, अगर सारे के सारे सब्जेक्ट आपका सिमिलर हो तो 231, अगर सेंटेंस निगेटिव हो और सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा 123, ठीक है। तो इसमें हो सकता है क्या कि आपका मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट सिमिलर है, दो आपका प्लूरल है या दो प्लूरल है एक सिमिलर है, इसके बावजूद भी हम 123 को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब है कि इसमें जो है 123 में कितने और फैक्टर, मैक्सिमम कितने फैक्टर बन सकते हैं, तो
बैक नहीं जाना है, ठीक है। क्या करना है, बैक कभी नहीं जाना है, हमेशा आगे की तरफ मूव करना है। बना लीजिए, कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, उल्टा तो जाना नहीं है। लिख लीजिए 1 + 2, 1 + 3, 2 + 3, बन गया। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन, यहां भी है। अब इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, वो होगा आपका आवर। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन इज नॉट अवेलेबल, फर्स्ट पर्सन जो है क्या, अवेलेबल नहीं है। अब इसका पॉजिटिव जो होगा वो होगा आपका योर। अगर सारे के सारे अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन जैसे मान लीजिए ही है, उसके बाद सी है, अगर सारे के सारे थर्ड पर्सन हो तो अब इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा आपका। ठीक है, आइए सेंटेंस को चेक करते हैं, बात समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है यू ही एंड आई वर स्टडिंग इन द रूम। कह रहा है कि आप, मैं और वह, हम लोग पढ़ रहे थे ना रूम में, ठीक है, पढ़ रहे थे। तो ये सेंटेंस में क्या है, पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव तो बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कितना अप्लाई होगा, 231। कितना अप्लाई होगा, 231। चेक कीजिए सेंटेंस सही है या गलत है। ये क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या हुआ सेकंड पर्सन 2, ही क्या हुआ थर्ड पर्सन 3, आई हुआ फर्स्ट पर्सन 2 3 1। इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका करेक्ट है, कहीं भी इरर नहीं है। और सेंटेंस सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। यहां पर देखिए आई यू एंड रवि या ही वर सिटिंग एट टी स्टॉल्स। आपको बोलना पड़ेगा मैं, रवि और तुम, हम लोग चाय की दुकान के पास बैठे थे। तो यहां पे भी आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आप अपराध नहीं कर रहे हैं, आपका कोई बैड मोटिव्स नहीं है ना। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का सेंस क्या है, आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो क्या अप्लाई करेंगे हम, प्रोनाउंस का ऑर्डर कितना होगा, 231। कितना होगा, 231। चेक कीजिए तो है फर्स्ट पर्सन यूज, आई फर्स्ट पर्सन, यूज सेकेंड पर्सन, रवि थर्ड पर्सन। अप्लाई कर दिया 123, मतलब कितना अप्लाई किया, 123, जबकि अप्लाई होना चाहिए था कितना, 231। भाई आप लोग चाय की दुकान के पास हम लोग बैठे हुए थे, कोई अपराध तो कर नहीं रहे थे। तो जब हमने कोई अपराध नहीं किया, जब हमने कोई क्राइम नहीं किया, जब मेरा कोई बैड मोटिव्स नहीं था, तो आपने ये जो है 131 क्यों अप्लाई किया, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। अब क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, 231 कीजिए। यू ही या रवि एंड आई, यू ही रवि एंड आई, ये आपका सेकेंड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, और आई जो है आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ऐसे स्पोकन में आप कुछ बोलिए, उल्टा सीधा कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये रिटन इंग्लिश है, ये आपका एग्जाम से है, यहाँ पे आपको एकदम पूरी तरीके से करेक्ट करना पड़ेगा आपको सेंटेंस को। यहाँ देखिए आई एंड यू कैन मैनेज दिस सिचुएशन। आप और मैं, या मैं और आप, इस सिचुएशन को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, सेंटेंस नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, तो अप्लाई होना चाहिए कितना, 231। कितना अप्लाई होना चाहिए था, 231। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है, मतलब 1 है, और यहाँ पे सेकेंड पर्सन है 2। हम लोगों पे जो धारा लगा दिया, ये लगा दिया धारा हम लोगों पे क्राइम वाला, देख रहे हैं ना, 131 लगा, सॉरी 123 लगा दिया, मतलब 1 + 2 का धारा यहाँ पे लगा, हम लोगों पे लग गया। जबकि हम लोगों ने कोई अपराध काम तो कर नहीं रहे ना, मतलब हम लोग सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। तो जब हम लोगों ने कोई अपराध किया नहीं, तो ये धारा क्यों लगा, अपने लगाया, तो ये यहाँ पे जो हो गया गलत, ये यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा, यू एंड आई, क्या लिखेंगे, यू एंड आई होगा। क्या होगा, यू एंड आई, आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं। ही एंड आई हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट्स, मैंने और उसने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। देखिए यह है सेकेंड पर्सन और यह है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यह गलत है। तो क्योंकि सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है,
यहाँ पे थर्ड पर्सन क्योंकि नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, सेकेंड पर्सन तो है ना, सेकेंड पर्सन सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे थर्ड पर्सन है और क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे सेकेंड पर्सन आपको नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहां तक सेंटेंस आपका सही है, ही एंड आई सही है। अगर सेंटेंस यहां तक आता तो आपका सेंटेंस जो था वो आपका करेक्ट था, लेकिन यहां पे देखिए लगा दिया है हिज, क्या होना चाहिए था, आवर। क्यों होगा कि आई अकेला नहीं आया है, आई एक ग्रुप के साथ आया हुआ है, और जब आई जब ग्रुप के साथ आएगा तो उसका जो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, आपका आवर होगा, हिज नहीं होगा। यहां पे देखिए यू एंड आई विल बी पनिश्ड, सेंटेंस निगेटिव बात कर रहा है। यू एंड आई, आपको और मुझे दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो सेंटेंस जो हम लोगों ने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो हम लोगों को सजा मिलेगी, ठीक है, सजा मिलेगी। तो कितना लगना चाहिए हम लोगों पर, 123 लगना चाहिए ना। तो देखिए तो 123 लगा है कि नहीं लगा। ये हुआ यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, 2 1 लगा धारा कि नहीं लगा, नहीं लगा। इसका मतलब है ये सेंटेंस नेगेटिव की बात कर रहा है ना, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है। और हम लोगों पर धारा लग गया कितना, 221। ये धारा लग गया हम लोगों पे गलत। क्या लगना चाहिए था हम लोगों पर, आई एंड यू। क्या लगना चाहिए था, यहाँ पे यू एंड आई नहीं होगा, आई एंड यू। क्या होगा, आई एंड यू, आई एंड यू, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। यहां पे देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, क्योंकि लगा दिया था 2 और 1, हम लोगों का ऐसे ही बरी कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्राइम किया था, हम लोगों को दंडित किया जाएगा। तो क्या होगा आपका, आई एंड यू होगा, आई एंड यू। वहां पे देखिए, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। यहां देखिए आई यू एंड ही या रमेश हैव मेड मिस्टेक्स, द सेंस ऑफ सब्जेक्ट इज नेगेटिव। सेंटेंस का सेंस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। कह रहा है कि मैंने, आपने और रमेश ने या उसने, हम लोगों ने गलती की है। तो गलती की है, कोई क्राइम किया होगा हम लोगों ने, तो सेंस जो है ना सेंटेंस का क्या जा रहा है, आपको नेगेटिव जा रहा है। तो चेक कीजिए, जब सेंटेंस का जब सेंस जो नेगेटिव हो तो क्या अप्लाई होगा, 1 2 3 चेक कीजिए। है फर्स्ट पर्सन आई, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, 1 2 3, ठीक है। सेंटेंस में कहें इधर नहीं है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे यू एंड आई विल हैव टू अपोलोजाइज, कह रहा है कि आपको और मुझे या मुझे और आपको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब हम लोगों ने कुछ गलत काम किया है। तो सेंटेंस का जो सेंस है, द सेंस ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव। सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है, आपका निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। तो कितना अप्लाई होगा, 1 2 3 चेक कीजिए। 1 2 3 है, यू सेकेंड 2, यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, 2 1 है, 2 1 है ना, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस में एरर है क्या, एरर है। क्यों एरर है, यहां पे अप्लाई कर दिया है 231 को, 123 यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कुछ गलत काम किया तो हम लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा उस सेक्शन में। मतलब 1 2 3, मैं लॉ का सेक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में बात आ रही है ना, ये इंग्लिश का सेक्शन, ऐसा लॉ मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, आई एंड यू, क्या हो जाएगा, आई एंड यू, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे तो देखेंगे। देखिए वी हम लोग, यू आप लोग, दे वे लोग, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारे के सारे जितने ये प्रोनाउंस हैं या सब्जेक्ट हैं वो सब के सब क्या है, आपका प्लूरल। हम लोग, आप लोग, वे लोग आर लिविंग फॉर दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, दिल्ली, ठीक है। सेंटेंस का सेंस क्या है ना, पॉजिटिव है। क्या है, ये पॉजिटिव है। द सेंस ऑफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव है। तो कितना अप्लाई होना चाहिए था, 231। कितना अप्लाई होना चाहिए था, 231। लेकिन यहाँ पे 231 अप्लाई नहीं होगा। इसलिए अप्लाई नहीं होगा कि इसके
प्रोनाउंस जो है 231 अप्लाई कब करेंगे, जब सारे के सारे प्रोनाउंस सिंगुलर होंगे तब ना अप्लाई कीजिएगा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे यू, हम लोग, यू, आप लोग और दे, वे लोग, सारे के सारे ये प्रोनाउंस जो है ये क्या है आपके प्लूरल्स हैं। क्या है? टोटल प्रोनाउंस यहाँ पे प्लूरल्स है। और जब सारे के प्रोनाउंस प्लूरल हो या सारे सब्जेक्ट अगर प्लूरल्स हो तो कितना अप्लाई होगा? 123। कितना अप्लाई होगा? 123। देखिए, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, 123 तो अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यू, ही एंड आई आर लिविंग फॉर दिल्ली। यहाँ पे देखिए, आप, वह और मैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है आपका? पॉजिटिव है, पूरी तरीके से क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है। तो कितना अप्लाई होना चाहिए था? 231 या 123। लेकिन यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो क्या होगा आपका? 231 इसलिए अप्लाई होगा, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पर टू, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे ये अप्लाई क्यों हुआ है 231? यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप, वह और मैं, आप, वह और मैं, यहाँ पे जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं या प्रोनाउंस या आप सब्जेक्ट समझ लीजिए, ये जो है आपके सिंगुलर हैं। इसीलिए यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो होगा आपका 231। और यहाँ पे सारे के सारे प्रोनाउंस प्लूरल थे, इसीलिए यहाँ पे अप्लाई होगा आपका 123। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। ये एसएससी सीजीएल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है। फाइंड आउट कीजिए क्या करना, कुछ नहीं करना है। पहले ये देखिए, ये सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो सेंटेंस का सेंस जो है वो क्या है? नेगेटिव है। मैं और मेरी वाइफ हम लोग बैठे थे अपने घर में, सॉरी हम लोग अपने घर में थे लास्ट नाइट, पिछली रात। तो इसमें तो कोई हम लोग गलत काम कर नहीं रहे थे ना। ये सेंटेंस का सेंस जो है वो नेगेटिव नहीं जा रहा है, ये क्या जा रहा है आपको? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव जाएगा तो क्या हुआ? 231 को हम लोग अप्लाई करेंगे। मैं और मेरी वाइफ, और सब्जेक्ट भी है आपको सिंगुलर दिखाई दे रहा है ना? नहीं, मैं और मेरी वाइफ, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, जो प्रोनाउंस भी है वो भी क्या है आपके? सिंगुलर है। यहाँ पे जो लिखा है मी एंड माई वाइफ, मतलब यहाँ पे लिखा है आई। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरी वाइफ है, ये हो गई थर्ड पर्सन। यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे लिख दिया है 3, मतलब थर्ड पर्सन। 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन। तो ये जगह है ना 1 3, मतलब हमको क्राइम वाला विभाग में लेकर चला गया, 1+3 में लेकर चला गया। जबकि भाई हम लोग बैठे हुए थे, क्या था? हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे। तो ये क्राइम क्यों? हम पे ये सेक्शन जो है, ये धारा क्यों लगाया गया 1+3? नहीं लगना चाहिए ना, ये गलत है। क्या लगना चाहिए था? 2 3 1, या इसमें से कोई लगना चाहिए था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है, यहाँ पे चूंकि सेकंड पर्सन नहीं है। क्या यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं है तो क्या लिखेंगे? माई वाइफ एंड आई, माई ब्रदर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई होगा। ठीक है, तो ये फेसबुक पे जो आप देखते हैं उसको लिखना छोड़िए, सही से उसको लिखिए। तो क्या हो जाएगा? माई वाइफ एंड आई। ये हुआ आपका थर्ड पर्सन 3, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन 3+1। ठीक है, यहां पे देखिए आप, माई सेल्फ, चलिए इसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और फाइंड आउट करना है कि अगर सेंटेंस करेक्ट है तब तो नो इंप्रूवमेंट होगा, नो एरर होगा। वहां पे आपको अगर एरर है तो उसको आप करेक्ट कीजिए। देखिए कहां पे लिखा, माई सेल्फ एंड यू, मैं और आप, मैं और आप, हम लोग जो है स्टेशन जो है सही समय पर पहुंच जाएंगे। तो सेंटेंस का सेंस क्या है? पॉजिटिव जा रहा है ना, पॉजिटिव जा रहा है तो 231 विभाग में हम लोग आएंगे। जो 231 का जो विभाग है इसमें हम लोग आना पड़ेगा। चलो हम विभाग सेक्शन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब तुम लॉ में समझ लेना है लड़का, सही बता रहे तुमको। हाँ, वैसे जो पढ़ाने का स्टाइल है तुमको पढ़ा रहे, ठीक है? तो देखो, तो माई सेल्फ एंड यू है। क्या है? माई सेल्फ एंड यू। पहले यहाँ पे चेक कीजिए, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन।
यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो ऐसे ही गलत लग रहा है, मी सब्जेक्ट थोड़े होता है, ये तो ऑब्जेक्ट कैसे है, तो ऐसे ही गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस जा रहा है पॉजिटिव, क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या होगा 231 होगा ना। और प्रोनाउन भी है, ये सारे के सारे प्रोनाउंस आपको सिमिलर है, तो 231 से होगा। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ एंड यू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, यू एंड आई होगा। क्या होगा, यू एंड आई होगा, आई एंड यू नहीं। आई एंड यू का मतलब हो गया इस सेंटेंस को निगेटिव आपको शो करना पड़ेगा, या आपने कोई क्राइम किया है, या आपको कोई गलत मोटिव सेट कर। यहाँ पे होगा यू एंड आई, यहाँ पे क्या होगा, यू एंड। ऐसे ही माई सेल्फ, योर सेल्फ से कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, यू एंड आई, यू एंड आई, यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे देखिए माई सेल्फ एंड यू हैव हैंग्ड अ बॉय इन द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड मीन्स लकड़ी, और वुड्स का मतलब क्या होगा, जंगल। नाउन में हम लोग पढ़े थे इस चीज को, ठीक है। आप देखिए कह रहा है कि मैंने और आपने, हम लोग क्या किए, एक लड़का को हम लोगों ने फांसी दिया, कहाँ पे, जंगल में। तो चूंकि यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस है वो क्या है, निगेटिव है, और प्रोनाउन भी है वो भी क्या है, आपके पुलर है, सॉरी सिंगुलर है, और सब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है वो भी क्या है, आपका सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए आई एंड यू है, यू एंड मी, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, ये मी सब्जेक्ट थोड़े होगा, ऐसे ही गलत लग रहा है, वैसे ही काट दिया। और ये फर्स्ट पर्सन हुआ, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और आई जो हुआ ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। देख लीजिए कौन सा होगा इसमें से, आई एंड यू होगा, आई एंड यू। देखो आई एंड यू जब सेंटेंस निगेटिव हो, जब सेंटेंस निगेटिव की बात कर रहा हो, आपने कोई अपराध किया है, आपने कोई गलत काम किया है, आपका कोई बैड मोटिव से, ठीक है, तब वहां पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस जो होगा वो कितना होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 2, 1 + 2 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, यहाँ पे आपका। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है, कुछ तो करना नहीं है यार। अगर मान लीजिए कि अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है और सारे के सारे आपके सब्जेक्ट जो है वो सिमिलर है, 231। अगर सेंटेंस का सेंस जो है वो नेगेटिव है, आपने कोई अपराध किया है या क्राइम है किया है, ये जो व्हाटएवर जो कुछ भी, या सेंटेंस का सेंस जो है वो आप निगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, और सारे के सारे अगर प्रोनाउंस प्लूरल हो तो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 130। अब इसमें ये बात एक और है कि अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ आपके सब्जेक्ट या आपके कुछ प्रोनाउंस सिमिलर हो सकते हैं, कुछ प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आपको 123 ही वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव हो या आपको निगेटिव हो, अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, अगर सारे के सारे प्रोनाउंस या सारे के सारे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं, तब 123 ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 231 कब अप्लाई कीजिएगा, जब सारे के सारे आपके सब्जेक्ट या प्रोनाउंस सिमिलर हो और सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव हो। इधर बात कहा गया कि सारे के सारे मान लीजिए कि अगर सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो, सारे प्रोनाउन प्लूरल हो और उसके और सेंटेंस का सेंस भी अगर आपकी पॉजिटिव हो, तब वहां पे आप 123 को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।